नमस्ते। अर्थ फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, एक्शन ले लिया, तो आप कोई भी काम जो शुरू करते हैं वो पूरा करेंगे, आधा नहीं छोड़ेंगे और कोई भी काम आप शुरू कर सकने के लिए इनिशिएटिव भी ले लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंसेप्ट है। प्लीज आई वुड लाइक एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस। तो टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप, जिसको हम ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं, जिसको हम डिसीजन पैरालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? व्हाट इज एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप? तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप लोग रिलेट करोगे। ठीक है, मान के चलो आपको एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है। ठीक है, आप लोगों में से बहुतों का मन होगा कि आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल हो, आप भी ऐसे वीडियो बनाओ, कुछ लोगों को सिखाओ, फिर आपका कोई प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। ठीक है, उनको सिखाओ, थोड़ा पैसे भी कमाओ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, थोड़ा इन्फ्लुएंसर भी बन जाओ। ठीक है, लोग आपको सब्सक्राइब करे, सुने। मे बी यू कैन हैव दैट ड्रीम, सम ऑफ यू मे हैव दैट ड्रीम, राइट? जिसको लगता है कि यस यू वांट टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, प्लीज कमेंट सो दैट आई कैन हेल्प यू इफ आई कैन, एंड इफ यू कनेक्ट डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। अब प्रॉब्लम क्या है? ये केवल हम सोचते हैं। अभी तक आप में से बहुतों ने एक्शन नहीं लिया इस पे। बहुतों ने मतलब मे बी 95% से ऊपर के लोगों ने एक्शन नहीं लिया, केवल सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी ये सोच रहे हैं, जिनका ये मन है करने का। तो ये होता क्यों नहीं है? दिस इज द एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप। दिस इज ओवर थिंकिंग। दिस इज डिसीजन पैरालिसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है? आप एक्शन नहीं ले पाते, चीज शुरू नहीं होती। जब चीज शुरू नहीं होती तो फिर वो प्लान बन के ही रह जाता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि ये नॉर्मल बिहेवियर बिजनेसेस में होता है। कुछ स्टार्टअप शुरू करने के लिए होता है, लेट्स से यूट्यूब चैनल आल्सो स्टार्टअप। ठीक है, इसको आपको बिजनेस के लिए ट्रीट करना है। इट्स नॉट अ हॉबी, इट इज नॉट अ हॉबी, इट्स अ बिजनेस। ठीक है, जब आप चीजों को बिजनेस समझ के शुरू करोगे देन यू कैन स्टार्ट इट। एज ए हॉबी करके मत शुरू करो। हॉबी तो 4 दिन बाद खत्म भी हो जाती है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। व्हाट इज बिजनेस, हॉबी एंड ऑल दैट, दैट आई कैन एक्सप्लेन यू लेटर। ये पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है कि हु इज टेकिंग द डिसीजंस, एंड व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजंस तो समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे लेना है। ठीक है, बिकॉज देर आर रीजंस। मैं आपको समझाऊंगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम क्या होते हैं, और आप उनको, ये सो डिसीजन एनालिसिस का प्रॉब्लम है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू मिनिमाइज इट और ऑल टुगेदर मिटिगेट इट और रिमूव इट। तो उसके मैं आपको स्टेप्स दूंगा कि अगर आप ये 5-6 चीजें करेंगे तो आपका एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप से आप बाहर निकल जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ कॉल। ठीक है, तो ये आपके बच्चे के एजुकेशन में हो सकता है कि विच स्कूल ही शुड गो और शी शुड गो। आपके लिए हो सकता है विच जॉब, सिटी चेंज करूं नहीं करूं, जॉब चेंज करूं नहीं करूं, डिपार्टमेंट चेंज करूं नहीं करूं। ठीक है, या फिर आपको कुछ चीज खरीदनी है, लूं नहीं लूं, कुछ शुरू करना है, करूं नहीं करूं। बाहर आप होटल में खाना खाने भी गए, यू आर नॉट एबल टू ऑर्डर, मतलब इतना दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने किसी और को बोला तू ऑर्डर कर दे। ये आपने बिहेवियर बहुत नॉर्मल देखा होगा, व्हेन पीपल कांट इवन ऑर्डर। वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, तू देख ले, ऑर्डर कर दे, वॉट एवर यू ऑर्डर, ऑर्डर इट फॉर मी ऑल्सो। आप जो अपने लिए ऑर्डर कर रहे हो मेरे लिए भी कर दो, क्योंकि समझ नहीं आता। दैट्स द डिसीजन पैरालिसिस। और जब ये एक जगह शुरू होती है ना, तो ये बहुत जगह चलती चली जाती है। हर जगह ये रिफ्लेक्ट करती है। जहां आपके दोस्त हैं, जहां आपके आसपास के हैं, फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, और वो डिसीजन ले रहे हैं, तब आपको जरूरत नहीं समझ आती। लेकिन जब ऐसा कोई डिसीजन होता है जो आप ही को लेना है, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, आप ही को लेना है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू करनी है, आप ही को करनी है। एल्बम बनाने, लोगों के वीडियो एडिटिंग करके देनी है, आप ही को करनी है। कोई साइड गिग, साइड बिजनेस खोलना है, आप ही को करना है। नो वन कैन टेक अ कॉल फॉर यू, नो वन कैन डिसाइड इट फॉर यू, आप ही को डिसाइड करना है। अब आदत तो है नहीं आपको डिसाइड करने की, आप तो दूसरों को करते आ रहे हो कि तू कर ले, और जो करेगा मेरे लिए भी बोल देना। तो आप जो आप चाहते हो ना वो भी नहीं कर पाते। बहुत गहरा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो वीडियो छोड़ के जाएंगे, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, सबके लिए वैसे भी नहीं है। दीज आर ओनली फॉर द पीपल हु वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, तो एंड तक देखो,
मैंने उसमें बहुत सारे क्रिटिकल कंसेप्ट समझाए हैं इस वीडियो में, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, ठीक है। अभी ये होता क्यों है और इसके की फीचर्स क्या हैं। पहली चीज होती है अपनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। पहली चीज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब आपको इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको समझ नहीं आता कि कौन सी यूज करना है। अभी मान के चलो आपको एक रेसिपी बनानी, रेसिपी छोड़ दो, रेसिपी बनानी है, कोई भी कोई भी सब्जी बनानी है, रेसिपी उसकी है। अभी आपने यूट्यूब खोला, एक वीडियो देखा, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, किसी ने बता भी दिया, ये भी वो भी, 10 जगह से आपको समझ आ कि ओके इसको ऐसे ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। दिस इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपको एक आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग लिखना है, लेकिन आपने 10 जगह से वो इन्फॉर्मेशन ले ली, 10 बुक्स इकट्ठी कर ली, आप सब जगह से पढ़ रहे हो, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू मेक इट, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो जब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके साथ में दो चीजें और हैं, अकेले इससे नहीं होता। आप बोलोगे अरे इतनी सारी चीजें, हम तो फिर भी रेसिपी बना लेते हैं, नहीं। इसके साथ में दो चीज, रेसिपी बना लेते हैं, सॉरी रेसिपी नहीं, रेसिपी बना लेते हैं। इसके साथ में दो चीज और हैं। दूसरी चीज क्या है कि परफेक्शन। आप परफेक्शन में जाना चाहते हो कि पहली बार में इतना परफेक्ट बन जाए कि लोग तारीफ ही करें। पहली बार में आप 99% लाना चाहते हो। ऐसी रेसिपी रेसिपी बनाओगे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं, ऐसा ब्लॉग लिखोगे कि लोग पढ़ के पागल हो जाएं, ऐसी फोटोग्राफी करोगे कि ऐसे इमेजेस आएंगे कि लोग मतलब उसके लिए आपके पीछे पड़ जाए कि हमारे लिए भी वेडिंग शूट कर दो, वाइल्ड फोटोग्राफी करवा लो या वेडिंग फोटोग्राफी करा लो, जो भी, इतना अमेजिंग फोटो खींचोगे। मतलब यू आर गोइंग फॉर परफेक्शन, और व्हेन यू आर गोइंग फॉर परफेक्शन फ्रॉम डे वन, वो चीज आप शुरू ही नहीं कर पाते। समझ रहे हो? आर यू एबल टू रिलेट टू इट? बिकॉज यू वॉन्ट टू गो फॉर परफेक्शन ना बाबा। आपको वो ऐसा इमेज, ऐसा फोटो खींचना है कि एकदम परफेक्ट हो वो। ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं, और पहले दिन तो बिल्कुल नहीं होता। आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, वीडियो पहली ऐसी बनानी है जो परफेक्ट हो एकदम। अभी वो अलग कंसेप्ट है कि परफेक्ट होगी तो भी लोग देखे नहीं देखे, वो अलग है, एल्गोरिथम का चक्कर है। और वो आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो, कितने टाइम की है, हाउ यू आर यू ऑन वीडियो और नॉट, वो बहुत सारी चीजें। तो आप केवल परफेक्शन के चक्कर में पड़ोगे तो भी ये प्रॉब्लम होती है। यू आर गोइंग फॉर एनालिसिस पैरालिसिस एंड दिस परफेक्शन। तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप परफेक्ट भी होना चाहते हो, परफेक्ट भी होना चाहते हो। तीसरी चीज इसमें प्रॉब्लम आती है, फियर ऑफ लूजिंग आउट। फियर ऑफ लूजिंग आउट, कि आप जल्दी से नहीं कर देते हो तो फिर आप लूज कर जाओगे, जल्दी नहीं करोगे तो आप लूज कर जाओगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। फियर ऑफ लूजिंग आउट होता है, इसलिए सोचते हो कि और चार चीजें जगह, और चार जगह से देख लेते हैं, ऐसा ना हो जाए कि गलत बन जाए। तो फियर होता है अंदर कि अगर गलत बन, एक तो परफेक्शन है, दूसरा इंफॉर्मेशन है, तीसरा फियर है कि गलत बन गया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यू आर फियर ऑफ लूजिंग आउट। और अगर नहीं बनाया तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपने नहीं बनाया तो भी लोग क्या सोचेंगे। तो फियर ऑफ लूजिंग आउट तो है, और परफेक्शन भी है। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको मोटा मोटा एनालिसिस पैरालिसिस में फंसा देती हैं, पूरी तरह से, पूरी तरह से फंसा देती हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या निकलते हैं? इसका परिणाम यह है कि आपका पहला, टाइम वेस्ट बहुत होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है आपका। इतना टाइम वेस्ट होता है कि जो आप चीज बना भी लेते हो ना फाइनली, तो यू आर ऑल्सो नॉट रियली हैप्पी विद इट, क्योंकि इतना टाइम लग गया, इतनी एनर्जी लग गई, मोटिवेशन भी फुस हो गए, हो चुका है अब। सेकेंड चीज, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्योंकि आप अगर एक यूट्यूब सोचो, वीडियो रोज, आपको एक वीडियो रोज डालना है, या फिर मान लो वीक के आपको 2 वीडियो डालने हैं। अभी जिसको जिसको यूट्यूब वीडियो को बनाना है या चैनल बनाना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई कैन गिव यू द टोटल इंसाइट्स, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, और उसका ओवरऑल सेटअप, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, व्हाट आर द पैरामीटर्स, आई कैन टीच यू एवरीथिंग। तो मेरा एक वेबिनार भी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाओ, उस पर रजिस्टर करो। आई विल बी शेयरिंग सम आइडिया, वन ऑफ दिस आइडिया इज यूट्यूब चैनल, देर आर मेनी आइडियाज आई विल शेयर टू इंक्रीज योर पैसिव इनकम। पैसे मतलब बाद में पैसिव होगी, पहले एक्टिवली करना पड़ेगा कुछ, फिर वो अपने आप चलेगा और आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, या लोग देखेंगे, व्यू मिलेंगे। तो अपने को डिजिटल स्पेस में ही कुछ ऐसा करना है कि एक बार किया तो वो बार बार बेचा जा सके। आई कैन गिव यू मैनी आइडियाज। आपको अगर कुछ नहीं पता अपने बारे में कि आप क्या कर सकते हो,
वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ कैन यू फाइंड इट आउट, कि व्हाट यू कैन डू। और फिर वो आइडिया आप अपने अंदर भरो, वो वैल्यू अपने अंदर भरो, एंड देन उसके ऊपर काम करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, एंड स्टार्ट डूइंग दैट। तो प्लीज ज्वाइन दैट वेबिनार, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक, रजिस्टर। आई विल एक्सप्लेन यू, दैट इज अ 2 hour वेबिनार ऑन वीकेंड। वहां मिलेंगे, वीकेंड पे वेबिनार है, आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, इट्स टोटली फ्री। टोटली फ्री, मैक्सिमम ये होगा कि आपके 2 घंटे चले जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी आप 2 घंटे तो इधर उधर डालते ही हो, तो एटलीस्ट मेरे कहने पे 2 घंटे वेबिनार ज्वाइन कर लो, ठीक है? आपको फायदा ही होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। लेट्स से कमिंग कमिंग बैक टू टॉपिक। अब आप आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम होता है क्यों? आपको मान लो वीक के 2 वीडियो डालने हैं, आपको एक वीडियो बनाने में ही 10 दिन लग रहे हैं, एक वीडियो बनाने में ही 10 दिन लग रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हिल जाएगा। आप मैक्सिमम क्या करोगे, स्टार्टिंग में 3-4 वीडियो मैक्सिमम बना लोगे, उसके बाद आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पाएगी। अब आपको जल्दी पड़ेगी, जल्दी बना लो, दैट्स अ फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगेगा। अरे मैं डाल नहीं पाया वीडियो, मिस आउट हो रहा है, दैट्स अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप हड़बड़ी में कुछ भी बनाओगे, फिर वो हड़बड़ी होगी, फिर आपको समझेगा नहीं, फिर वो खत्म, फिर वो खत्म। सो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है और ये चक्कर होता है। तीसरी चीज, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि टाइम आपने इतना वेस्ट किया, कॉन्फिडेंस आपका कम हो गया, यू आर नॉट प्रोडक्टिव। मोटिवेशन कम हो गया, एनर्जी कम हो गई, डल हो गए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, बस कर रहे हो क्योंकि बस करना है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, ओके, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, एवरीवन शुड लाइक इट, योर एनर्जी शुड रेडिएट, एनर्जी शुड रेडिएट, पीपल शुड कनेक्ट टू इट, ओके। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आप चीजें नहीं कर पाते। तो हमने समझा एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप होता क्या है, 3 वजह से: इंफॉर्मेशन ओवरलोड, फियर ऑफ लूजिंग आउट, एंड परफेक्शनिज्म। उसके पीछे भागते हो, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, टाइम वेस्टेज होता है, और प्रोडक्टिविटी कम होती है। अभी आपको इस स्टेप से निकलना कैसे है और प्रोडक्टिव कैसे बनना है, डिसीजन कैसे लेने हैं, ये 5 स्टेप का प्रोसेस है। इसका 5 स्टेप प्रोसेस। तो मैं आपको इसको एक एक करके बताता हूं। पहला आपका जो प्रोसेस है, दैट इज यू नीड टू सेट क्लियर गोल्स। क्लियर गोल्स कि करने के पहले यू शुड नो कि मुझे करना क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं, और हम फोटोग्राफी का भी ले सकते हैं, ठीक है, लेट्स से वन एग्जाम्पल लेके चलते हैं यूट्यूब चैनल का। आपका क्राइटेरिया है हफ्ते में 2 वीडियो डालने का, दिस इज योर क्राइटेरिया, यू फिक्स इट। अभी ऐसा मत सोचो कि मैं एक डाल दूंगा, फिर 5 डाल दूंगा, फिर 2 डाल दूंगा, सुबह डाल दूंगा, शाम को डाल दूंगा, 15 मिनट की डालूंगा, आधे घंटे की डालूंगा। ऐसे हैप्पैजार्ड नहीं, हैव अ कंसिस्टेंसी कि मेरे वीडियो 10 से 20 मिनट के आसपास होंगे, मिनिमम 10 मिनट के होंगे, वीक में 2 होंगे, और कौन से टॉपिक पे होंगे, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है। और आपने डिफाइन कर लिया है कि व्हाट इज योर गोल, और मैं हर हफ्ते 2 डालूंगा, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ मैं 2 डालता रहूंगा। उसके बाद हो सकता है मैं 3 डालूं या 4 डालूं, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ माई गोल इज टू हैव 2 वीडियोज पर वीक, लेट्स से 10 मिनट्स पर वीडियो। ये मेरा क्राइटेरिया, एक सिंपल एग्जाम्पल। आप दूसरी चीजों में भी डाल सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स हैं वीडियो बनाने के, आपके पास कुछ तो टॉपिक होगा। लेट्स से आप वेलनेस के कोच हो, यू आर ट्राइंग टू टीच वेलनेस, और लेट्स से न्यूट्रिशन, और लेट्स से पेरेंटिंग, लेट्स से पेरेंटिंग, और यू आर टीचिंग सम सब्जेक्ट, और यू आर टीचिंग सम टेक्नोलॉजी, लेट्स से जावा सिखा रहे हो, या फिर डॉट नेट सिखा रहे हो, या समथिंग AWS सिखा रहे हो, तो यू हैव सम टॉपिक्स। अभी उस टॉपिक्स पे आपको 2 वीडियो बनानी है पर पर वीक, ठीक है। तो आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो पड़ी होंगी इसके लिए, ठीक है। आप यूट्यूब सर्च करते हो, ब्लॉग सर्च करते हो, बुक्स देखते हो, तो आपको ये देखना है कि मैं इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी ना कर लूं कि वो वीडियो ही ना बने। तो यू नीड टू लिमिट योर सोर्स। तो आप सिंपल सा सोच रखोगे कि मैं थोड़ा सिलेक्ट करूंगा, सर्च करूंगा, 3 वीडियो मैं यूट्यूब के देखूंगा, 2 ब्लॉग देखूंगा, और एक मे बी आर्टिकल रेफर करूंगा, दिस इज माई 6 सोर्स, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। दीज आर माई ओनली 6 सोर्स, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपना डिफाइन कर लो, दीज आर माई 6 सोर्स। ये 6 सोर्स, आप 6 सोर्सेज जो है आप डीप में समझोगे, ठीक है। आपने इन्फॉर्मेशन को लिमिट कर दिया, नाउ यू आर नॉट गोइंग अबव इट। आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से पागल नहीं हो रहे हो कि मुझे कुछ मिस ना हो जाए। तो यू हैव टू लिमिट द इंफॉर्मेशन सोर्सेस, दैट इज योर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या था? क्लियर गोल एंड क्राइटेरिया। पॉइंट नंबर 2 इज लिमिट द इंफॉर्मेशन सोर्सेस। पॉइंट नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू implement the time management,
टाइम मैनेजमेंट, आपके पास क्या है, वीक में 2 वीडियो बनाने हैं आपको, तो आपके पास 3 दिन का ही टाइम है एक वीडियो बनाने का। तो आप क्या करोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सब एब्जॉर्व करोगे, और आर्टिकल अपना जो वीडियो है उसका कंटेंट बनाओगे। आप लेट से बोलते हो मैं एक दिन में ये करूंगा, दिस इज माई मैक्सिमम लिमिट, आई विल नॉट टेक मोर देन अ डे, और लेट से 5 आवर्स, 5 घंटे में जितना हो सकेगा उतना ही करूंगा, और उसी पे वीडियो बना दूंगा, बात खत्म। आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी एडिशंस थिंग। अगर बाद में मुझे लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यू नीड टू लिमिट कि कितने टाइम में उन सोर्सेस को समझ के अपना कंटेंट बनाना है और वीडियो जनरेट करनी है। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 4-5 सोर्सेस तो मैंने बना लिए लेकिन मैं एक हफ्ते तक उनको देखता ही रहूंगा, रीड ही करता रहूंगा। नो, लिमिटेड टाइम में कर दूंगा, सो दैट माई नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड मीट, विच इज माई गोल। पहला गोल था वो मीट होना चाहिए, दैट इज वाई यू हैव अ टाइम मैनेजमेंट। दैट इज पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4 है, यू नीड टू एक्सेप्ट इनपरफेक्शन। परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि अच्छा बैकग्राउंड है, लाइट आ रही है, ये वो, पर मेरे पुराने वीडियो देखो, कुछ नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड विद द नॉर्मल कैमरा, स्टार्टेड विद द नॉर्मल माइक। उसके बाद लगा कि माइक ले लिया, उसके बाद लाइट ले ली, उसके बाद कुछ बैकग्राउंड अच्छा कर लिया। पहले दूसरे 10वें 15वें वीडियो के बनाने के लिए परफेक्शन पे मत जाओ। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, गो थ्रू द प्रोसेस। ये परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा बाद में, क्योंकि जब एक बार प्रोसेस में जाने लगोगे तो आप जो शुरू में वीडियो 3 दिन में एक बनाते थे, वो आप अपने आप एक दिन में एक बनाने लग जाओगे। यू विल हैव 2 days ऑफ टाइम, तो ये सब कर लेना, सब तामझाम। स्टार्टिंग में डू नॉट गो फॉर परफेक्शन, डू नॉट गो फॉर परफेक्शन। इफ यू गो फॉर परफेक्शन यू कैन नॉट इवन स्टार्ट इट। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4, डू नॉट गो फॉर परफेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है, डू नॉट गो फॉर परफेक्शन। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग इन योर डे टू डे लाइफ। इसका क्या मतलब है? जब आप होटल में जाते हो, खाना ऑर्डर करते हो, तो यार आप अपना जो भी खाना है, आपको जो भी डिश आपको खानी है, यू योर सेल्फ ऑर्डर इन लिमिटेड टाइम। ये सब आपको करना है कि मुझे भाई मान के चलो 4 रोटी खानी है, एक दाल खानी है, एक सब्जी खानी है, एक सैलेड खाना है लेट से, और मे बी जूस पीना है, या सबका आप ऑर्डर कर लो। ट्राई टू मेक डिसीजंस इन योर नॉर्मल डे टू डे लाइफ। टाइम बाउंड करो कि मुझे 10 मिनट में सबका ऑर्डर करना है, आप 6 मिनट में ऑर्डर करना है। मेरे पास इतना बड़ा मेन्यू कार्ड है, बहुत चीजें हैं, मैं इतनी इंफॉर्मेशन में लिमिट करके 3-5 मिनट में डिसीजन लूंगा मुझे क्या ऑर्डर करना है, और खत्म, दे दूंगा ऑर्डर। अभी कोई बाद में बोलेगा अरे यार वो वाली दाल मंगानी थी, तो खत्म, इट्स ओके, डन। पहले बोलना चाहिए था। अभी इनपरफेक्शन है, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, नेक्स्ट टाइम आएंगे खा लेना। ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग डिसीजन बाय योरसेल्फ, फॉर यू और मे बी फॉर अदर्स ऑल्सो। जब ये आप छोटी छोटी चीजों में डिसीजन लेना शुरू करोगे, तब आप बड़े बड़े डिसीजन भी ले पाओगे। यू विल हैव दैट हैबिट ऑफ टेकिंग द डिसीजन विद द क्राइटेरिया इन माइंड कि मुझे ये इतना इतना ही करना है, इतने टाइम में करना है, यही मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरे गोल हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, ठीक है। और परफेक्ट इनपरफेक्ट हुआ तो भी चलेगा, यू हैव टू गो फॉर इट। तो आई होप आपको ये पूरा सीक्वेंस समझ में आया होगा कि दैट व्हाट इज अवर एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसकी वजह से आपको क्या परिणाम होते हैं आपके, और उसको रोकने के कौन से 5 तरीके हैं। जिसको समझना है, गो बैक टू द वीडियो, स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, इट इज इन डिटेल। प्लीज आई अगेन सजेस्ट यू, रिकमेंड यू, रिक्वेस्ट यू, क्लिक ऑन दैट लिंक आई शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक पे प्लीज क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। रजिस्टर फॉर द वेबिनार, इट विल बी आई ओपनिंग वेबिनार फॉर यू। मैं आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के, आप जो करते हो वो करने के और तरीके सिखाऊंगा, सो दैट यू कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम अदर देन योर जॉब। मैं आपको जॉब छोड़ने या जो भी आप कर रहे हो वो छोड़ने की बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा। यू शुड नॉट डू इट। कोई भी बोले आप मत को छोड़ो, मत छोड़ो, जब तक आपका अदर सोर्सेज इज लाइक 3 times देन योर करंट सोर्स, तब तक मत छोड़ो, या 2 times एटलीस्ट। प्लीज रजिस्टर ऑन द वेबिनार, आई विल शेयर द क्रिटिकल कंसेप्ट विच आर लाइफ चेंजिंग, थॉट प्रोवोकिंग। आपको समझ में आएगा, आप मेंटोस मोमेंट हो जाएगा, आपका बत्ती जलेगी दिमाग की। जिसकी बत्ती जल जाए दिमाग की वो लिख देना मेंटोस मोमेंट। ठीक है, वो वेबिनार में लिखना, यहाँ पे नहीं, वेबिनार में। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन इट and like the video as well,
and please share with your friends and family. Thank you for watching my video. Have a nice day.